सकता है और कैसे आप इस प्रदूषण से अपना बचाव कर सकते हैं। वैसे तो वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। प्रदूषित वायु न सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है, बल्कि आंख, नाक, गले के लिए भी हानिकारक होती है। बढ़ते प्रदूषण में अमूमन ये देखा जाता है कि आंखों की समस्या भी बेहद आम हो जाती है, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के स्तर पर है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगर आपको भी आंखों से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप पॉल्यूशन के चलते हो रही हैं, तो आपके डॉक्टर में आप इस कार्यक्रम में हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके हेल्थ एक्सपर्ट से सीधे सवाल पूछ सकते हैं कि बढ़ते प्रदूषण में आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका आप ख्याल रखें और उन सावधानियों पर ध्यान रखते हुए फिट और हेल्दी रह सकते हैं। आपका डॉक्टर में आज चर्चा करेंगे आंखों से होने वाली बीमारियों पर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो आंखों को गंदे हाथों से ना छुएं। हम वो आपको तमाम मेजर्स बता रहे हैं, तमाम देखभाल के तरीके बता रहे हैं। घर से बाहर निकलते समय सनग्लासेस लगा सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श के बाद ही आई ड्रॉप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों को गंदे हाथों से आप बार बार ना छुएं। प्रदूषण से आंखों को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं? घर से बाहर जाते समय खासा ध्यान रखें। प्रदूषण होने पर अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। बार बार पलकों को झपकते रहें। नमी को बरकरार रखने के लिए पलक झपकना फायदेमंद हो सकता है। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखें। आंखों को कवर करने वाला चश्मा जरूर पहनें। इसके अलावा घर से बाहर जाते समय तमाम जो हमने सेफ्टी मेजर्स बताए हैं उनका आप ध्यान रख सकते हैं। धुएं में कुछ दिखाई न देना, ये आंखों से बीमारियों के लक्षण हैं। आंखों में तेज दर्द होना, आंखों की पुतलियों में दर्द होना, जख्म होना। तो आपके डॉक्टर में आज हम आपकी आंखों से जुड़ी हुई समस्या पर करेंगे बात, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है और ऐसे में आंखों की जो बीमारियां हैं वो ज्यादा घर करती हैं। कैसे आप सुरक्षित रहें, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीधे हमारे साथ फोन नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर रघुवीर शांडिल हैं, सीएमओ भिवानी से हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, रोहतक से हैं, सिविल हॉस्पिटल से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए, इस खास कार्यक्रम में चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले सर, डॉक्टर रघुवीर शांडिल सर, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। अमूमन प्रदूषण बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि आँखों की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा देखी जाती हैं। पॉल्यूशन में वैसे बीमारियां तो कई तरीके की देखी जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गले में दर्द होता है लोगों को, लेकिन अगर हम बात आँखों की करें तो आँखों की देखभाल कैसे की जाए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जी। और आजकल जो एयर पोल्यूशन है इसके कारण हमारे जो पेशेंट आते हैं, आंखों में जलन होना, ईचिंग होना। डॉक्टर रघुवीर, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास आऊँगा। इस बीच डॉक्टर दिनेश शर्मा से मेरा वही सवाल कि सर, किस तरीके से देखभाल करें, क्योंकि पॉल्यूशन की बात की जाए तो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किस तरीके से हम आँखों की देखभाल कर सकते हैं? जैसे कि आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। आजकल जैसे औद्योगिकरण जी और जो कारखानाओं से पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारे समाज के अंदर, जी और एटमॉस्फेयर में जो रासायनिक गैसें हैं वो बढ़ी हैं, और कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण हमारे जो वायु में प्रदूषण बढ़ता है। मैंने कारखानों का और आपका कृत्रिम जो जलाते हैं, पराली वगैरह जलते हैं या कोई ईंधन जलता है, उसके कारण हमारे जो एटमॉस्फेयर में धूल के बढ़ना और धुएं का बढ़ना, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये जब भी हमारे इसमें घुलते हैं वायु के अंदर, ये हमारी आंखों को बहुत ही हानिकारक जो चीजें हैं वो पैदा करते हैं। और जो वो हानिकारक चीजें हैं वो हमारी कॉर्निया को खासकर, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो हमारे शरीर का
एक आईना है और बहुत ही डेलिकेट जो पार्ट है हमारा वो आंख का होता है। जी। हल्के से भी हानिकारक कोई भी चीज हमारी आंखों को टच करती है तो उससे हमारी आंखों के अंदर विपरीत असर होता है और वो उसको नुकसान के साथ साथ हमारी आंखों को कोई जो इन्फेक्शन है वो संक्रमण भी पैदा कर सकता है और ये जो आंख के अंदर जो पार्ट है हमारे जी। उनको भी ये प्रभावित कर सकता है। तो सर इसमें देखभाल के लिए क्या कुछ खास मेजर्स अपनाए जाएं, क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स रहेंगे जिससे कि आंखों की देखभाल हो सके? क्योंकि एक कहावत भी हम लोगों ने अमूमन सुनी ही है, आंखें हैं तो मतलब एक तरीके से आप सब कुछ पॉसिबल है, आंखें हैं तो आप जहान को देख सकते हैं। आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है इंसानी जीवन में। तो इसमें देखभाल सर क्या करें, किस तरीके से मेजर्स को यूज़ किया जाए, सेफ्टी मेजर्स क्या रखे जाएँ? जी, बहुत ही आपने एक वो प्रश्न पूछा है जो कि आम जन के लिए एक हानि का जो सहायक हो है हमारे लिए। सबसे पहले तो बात है कि जब भी हम बाहर निकले हमारे आंखों पर हम चश्मे का प्रयोग करें जी। आंखों को गंदे हाथों से न लगाएं, खुद को हाइड्रेट रखें। मैक्सिमम दिन में कम से 3 से 4 लीटर पानी हम पिए। जी। अगर हमारे आंखें हाइड्रेट रहेंगी तो हम जब उसका आंखों पर इतना जो प्रदूषण है उसका असर नहीं होगा। फिर हम उसको अगर आंख में कुछ गिर जाए तो रबिंग से ना करें, बार बार आंखों को मसलें ना। अगर हम आंखों को मसलेंगे तो ये हमारे कॉर्निया के ऊपर नुकसान कर सकता है। जी। और अगर अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की परामर्श के बाद ही दवाई डालें। स्क्रीन का कम से कम प्रयोग करें। इंडोर एयर प्यूरिफायर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो सबसे अच्छे उत्तम वो है। जी। और कॉन्टैक्ट लेंस न लगाएं। जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं वो उसके लिए क्या करें कि अपने जो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ साथ एक सनग्लास, प्लेन सनग्लास लगाएं ताकि वो हमारे जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो हमारे आंख में अगर कुछ रबिंग की या उसको जरूरत पड़ती है रब ना करें। जी। और अगर मेकअप करते हैं तो हाइपो एलर्जिक मेकअप का प्रयोग करें। और अगर जब भी मेकअप का प्रयोग करें तो तुरंत सोने से पहले हमारी आंखों को हम उस मेकअप को हटा लें। जी। और आंखों को ठंडे पानी से बार बार हम धो सकते हैं। ठीक है, और बहुत जी, ये तमाम परामर्श आप के बगैर कोई भी दवाई न डालें। जी। जी, बिल्कुल सही बात आपने बताई है। जो तमाम आपने पहलू बताए, तमाम जो स्टेप्स बताए, बहुत ही अच्छे स्टेप्स आपने बताए हैं डॉक्टर दिनेश। अगर आप इन जो डॉक्टर बता रहे थे इस तरीके के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, प्रिवेंशन रखते हैं, तो कहावत है एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप बचाव कर सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं इस बीच, डॉक्टर सर मैं आऊँगा आपके पास से, डॉक्टर रघुवीर। इस बीच एक दर्शक है हमारे साथ, कुलदीप हैं रोहतक से, उनका पहले सवाल ले लेते हैं। कुलदीप जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मुझे ना डॉक्टर दिनेश जी से एक पर्सन पूछना था। सर मेरे कजन है तो उनको ना रनिंग करते टाइम आंख में वो कह रहा है कि मच्छर चला गया था। तो उसने अपनी पुतली को उंगली से थोड़ा सा रगड़ दिया। तो अब है ना उसका नंबर बढ़ रहा है सर धीरे धीरे। तो मैं इसके ऊपर चाहूंगा कि थोड़ा सा दिनेश जी बताएं। बिल्कुल। अवश्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसका लेंस का नंबर बढ़ा है, देखने का नंबर बढ़ा है या वैसे ही कुछ उसको दिक्कत है? सर उनकी ना दूर की नजर जो वो कमजोर होती जा रही है। सर वो उसकी मच्छर की वजह से नहीं हुआ है। वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ हमारे आंख का नंबर बढ़ सकता है। उम्र भी ये 21 साल एग्जिस्टेंस है कि उसके आंख में मच्छर गिरा और उसको ये महसूस हुआ कि मेरा नंबर बदल रहा है, मेरा कम दिख रहा है। जी। तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार अपनी आंख की जांच करवा ले। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री जांच होती है और सामुदायिक केंद्र में फ्री जांच होती है और कहीं से भी परामर्श ले सकता है और चश्मे का नंबर अपना चेक करवा के उसको बदलवा सकता है। मेरे अनुसार उसकी आंख में नंबर बदलना होना चाहिए। सर एक्चुअली वो जांच भी करवा चुके हैं, प्राइवेट भी दिखाया मैंने, रोहतक अपना सिविल हॉस्पिटल में भी दिखाया था उनको। जी। लेकिन कोई दवाई से भी फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि वो जो इसका एक कारण है कि जो बता रहे हैं कि नंबर बार बार बढ़ रहा है, उसका नंबर बढ़ा है आंख में मच्छर गिरने के बाद, उसकी आंख में जख्म भी हो सकता है। बिल्कुल। उसकी एक बार पुतली की जांच करवाइएगा और अगर पुतली की जांच में अगर कुछ जख्म है तो पहले उस जख्म को भरा जाएगा, उसके बाद ही उसके चश्मे का नंबर हम फाइनल दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कुलदीप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक बार आप टेस्ट करा लें और जो समस्या का समाधान आपको आफ्टर टेस्ट ही, डायग्नोज होने के बाद ही की समस्या क्या है तभी पता लग पाएगा। इस बीच में डॉक्टर दिनेश आपका रुख करना चाहूँगा। सर
हमें डॉक्टर रघुवीर जिस तरीके से प्रिकॉशंस बता रहे थे कि ये प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ आप बेटर बता पाएँ, कुछ उन चीज़ों को बता पाएँ जो डॉक्टर दिनेश ने नहीं बताई हैं और जो और एड ऑन की जा सकती हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जैसे ही डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर दिनेश ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, क्योंकि ये आई सर्जन हैं जी और ये एक्सपर्ट भी हैं आई के। इसके संदर्भ में हम ये चाहते हैं कि बाकी तो कुछ बात नहीं रही, जी लेकिन हम हेल्दी डाइट पर भी ध्यान दें। वैसे तो डिफेक्टिव एरियर में हेल्दी डाइट का कोई रोल नहीं होता, जी लेकिन एज ए होल, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी हो, जी हमारा फूड हेल्दी हो, हमारी हैबिट अच्छी हो, तो इसका भी हमारी डेवलपमेंट में, हेल्थ में बहुत अच्छा असर पड़ता है। जी तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मेरी तो सलाह यही है कि हम अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखें और समय समय पर क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें अगर कोई बीमारी है तो, और हमारी न्यूट्रिशनल जो डाइट है उस पर भी ध्यान दें। बिल्कुल, जो प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर दिनेश ने बताए वाकई में काबिल तारीफ़ हैं और जो प्रिकॉशनरी बेसिक चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो बेसिक अगर आप स्टेप्स ध्यान रखेंगे तो आप अपनी आंखों को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, स्वास्थ्य आपका है। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ोन नंबर्स हमने ओपन कर रखे हैं, सीधे आप कॉल कर सकते हैं, अपने इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर दिनेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। प्रदूषण अब बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात भी की जा रही है, तो वो बहुत बेहद ही ख़राब स्थिति में पहुँच गया है। दिल्ली या एनसीआर की अगर बात की जाए तो 400 से 500 के बीच में है, जो बेहद ही हज़ार्डस एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ऐसे में शारीरिक की बात की जाए तो शरीर के लिए और ऑर्गन्स के लिए तो ख़तरनाक है ही। ऐसे में लोग बाहर, एक भ्रांति ये भी है कि बाहर ना निकलें, और जो जॉब करने वाला इंसान है वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे में अपने आप को सतर्क, सुरक्षित किस तरीके से रखें, बाहर निकलते समय किन किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल से बचें, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है बाहर, आपने भी देखा होगा सर। जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो जी अगर संभव हो तो अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर दें, और उस एरिया में ना जाए जहां पे कि ज्यादा एयर पोल्यूशन है। ठीक है जी। और अभी नेक्स्ट जब भी होगा, जैसे कि मौसम बदल रहा है, जी आगे धुंध भी पड़ेगी और साथ साथ हमारा इसमें अपना वायु में प्रदूषण भी है। इन दोनों को मिलके बनेगा स्मॉग। जैसे पिछले साल भी हुआ था हमारे साथ, स्मॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया था, स्मॉग आया था दिल्ली में, बहुत ज्यादा था। ये हमारी जो निचले वातावरण की जो एयर होती है उसमें गैस प्लस सूर्य की किरणें, उनमें जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से जो निचला स्तर होता है हमारा वायुमंडल का, उसकी वजह से होता है। बिल्कुल। अगर हमारी ओजोन लेयर है उसमें कोई टीयर होता है, उसकी वजह से हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो जमीन पे आती हैं, जो कि हमारी आंख की जो पुतली है उस पर भी असर डालती है। और अगर ज्यादा देर तक अगर हम उसके एक्सपोजर में रहें तो हमारी आंख के अंदर कॉर्टिकल कैटरेक्ट भी हो सकता है। अच्छा। जो कि हमारे सफेद मोतिया जो जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है, वो एक बनने की संभावना रहती है। जी जी। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम बाहर जाते हैं, अब जैसे कि आपने बताया कि ऑफिस तो जाना पड़ेगा, तो बाहर जाएंगे तो कोशिश करें जो वाहन हम यूज कर रहे हैं, जैसे कार है हमारी या बस है, उसी शीशे बंद रखें ताकि मैक्सिमम जो पोल्यूशन जो है वो हमारे अंदर ना आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऑफिस में अगर बैठ जाए तो ऑफिस में पहुंचने के बाद एक पर और आंखें को धो लें। जब भी कहीं बाहर विजिट करें हम, विजिट के बाद हम अपनी आंखों को अगर ठंडे पानी से धो लेंगे तो इस चीज से काफी हद तक बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रिकॉशंस उम्मीद करते हैं हम अपने तमाम व्यूअर्स से कि जो देख रहे हैं इस समय इस प्रोग्राम को, तो वो डॉक्टर दिनेश जो प्रिकॉशंस बता रहे हैं सर, उन सब का आप फॉलो करेंगे। उसके बाद आप इस तरीके की आंखों की किसी भी तरह की समस्याओं से ओवरकम कर सकते हैं, उन पर छुटकारा पा सकते हैं। इस बीच मैं डॉक्टर रघुवीर के पास भी आऊँगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुरजीत हैं कुरुक्षेत्र से। पहले उनका सवाल लेते हैं सर, फिर डॉक्टर रघुवीर सर का मैं रुख करना चाहूँगा। सुरजीत, अपना सवाल करिए। हाँ सर, मेरी आंखों में पानी आता है। जी डॉक्टर रघुवीर। रघुवीर सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं।
क्योंकि आंखों में पानी आना कंजक्टिवाइटिस हो जी। सकती है और इनको कोई आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, जी। कोई कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा हो, ऐसी कई बीमारियां होती है जिसके कारण ये जी। आंखों में पानी का कारण हो सकती है। हम्म। तो अच्छी बात यह है कि कोई आई सर्जन हो अपने नजदीक सिविल अस्पताल में, हम्म। उसके जाकर कांटेक्ट करें। हम्म। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था पहले, जो आंखों में पानी आता है वो इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है। तो उन सावधानियों को बरतने के लिए हम कांटेक्ट ये जो गॉगल्स लगाएं, बार बार साफ पानी से धोएं जी। और हमें क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। बिल्कुल, ये तमाम प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रघुवीर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी सर यहाँ पे। आपने बोला कि खाने पीने का खासकर ध्यान रखना चाहिए और बार बार मतलब जो चीज़ हेल्दी डाइट से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। कुछ चंद बातें आप बता पाएँ कि हेल्थ में मतलब किन किन चीज़ों को इंक्लूड करें जिससे कि मतलब आँखों की रोशनी के लिए भी फ़ायदेमंद हो, साथ ही सेहत के लिए भी चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो? जैसे कि हेल्दी डाइट में अकेला ये नहीं होता कि हमने अपने टोटल एनर्जी का ध्यान रखते हुए इसमें जो ग्रीन वेजिटेबल है, फल फ्रूट्स है, जी। उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लो कैलोरी की डाइट खाएं। जी। तो हाई कैलोरी की जो डाइट होती है, जो पैक्ड फूड होता है, जी। उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हम बच्चों को सलाह दें कि जी। हम पैक्ड फूड बाहर का ना खाएं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, हम्म। टोस्ट है, ब्रेड है। हम्म। इनमें सैचुरेटेड फैट होता है और हाई पोटासियम कंटेंट होते हैं। हम्म। तो हमारा जो हेल्दी खाना है हम्म। वो फाइबर डाइट वाला होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, उसमें पल्स होनी चाहिए, जी। प्रोटीन की मात्रा उसके 40 से % तक होनी चाहिए। जी। तो अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे हम्म। तो उसमें हमारा शरीर की जो डेवलपमेंट में हमारी स्किल का ग्लो होगा, हम्म। हमारा हम्म। कंजक्टाइवा जो है वो हेल्दी रहेगा, हम्म। हमारी रोशनी ठीक रहती है। हम्म। ये ठीक है क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर में जो होती है बीमारी, हम्म। उसमें खाने का ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन एज ए होल हमारी जो सेहत पर है जी। उस पर काफी असर पड़ता है हमारी डाइट का। बिल्कुल। तो हमने ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। किसी की सेडेंटरी लाइफ है, हम्म। वो कुछ स्टूडेंट है, कुछ जी। लेबर है, उसके हिसाब से ही हमने टोटल एनर्जी का इंटेक लेना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं है कि जिसका सेडेंटरी लाइफ हो वो भी 2000 किलो कैलोरी, 3000 किलो कैलोरी पर डे ले। जी। हमने जितना खर्च होता है हम्म। उसके हिसाब से ही हमने डाइट लेनी चाहिए, हम्म। कि हमारे जो सोशल लाइफ में है उसके हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से, हम्म। हमने टोटल इंटेक के हिसाब से हम्म। हमने डाइट ले। और अब हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं उसका हम्म। भी ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल। हमें डाइटिशियन हम्म। और अपने डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए कि हमने क्या खाना चाहिए जी। और उसको हम कैसे अपना हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर रघुवीर। आपने कि मतलब आप क्या लेते हैं, क्या नहीं खाते हैं, इसको आप सलाह के अनुसार लें। साथ ही आप हेल्दी डाइट्स को इंक्लूड करें जिससे कि आप स्वस्थ रहें। सिर्फ आँखों के लिए नहीं, पूरी बॉडी की बात की जाए तो वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर दिनेश सर, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। छोटे बच्चों को ज़्यादा खतरा रहता है सर प्रदूषण में, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है और बच्चे उस तरीके से प्रिकॉशंस नहीं ले पाते, क्योंकि बड़े तो समझदार होते हैं, वो प्रिकॉशंस ले लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो उनको किस तरीके से इस प्रदूषण से बचाया जाए, पॉल्यूशन से बचाया जाए? अगर उनको आंखों की बीमारी हो जाएगी तो अब बच्चे बार बार हाथ भी लगाते हैं, आंखों को आपने कई बार देखा होगा रब भी करते हैं, तो बच्चों को किस तरीके से सेफ रखा जाए सर? बच्चों को एक तो उनको बचपन से ही हमें एक हेल्दी डाइट डालनी चाहिए कि हमें अपनी आंखों को किसी भी गंदे जो हाथों से नहीं छूना है। जी। अगर फिर भी अगर जब भी कभी स्कूल जाए, स्कूल जाने से उनको स्पेशल प्रिकॉशन दे कि बच्चे कोई भी चीज को टच करके आपके आंख को नहीं टच नहीं करना है। जी। और जब भी अगर आंख में कुछ गिरता है बच्चे को तो उसको बोलना है कि आंख को रब नहीं करना है, आपको साफ पानी से धोना है। अगर हम आंख को साफ पानी से धोएंगे तो जो एलर्जन है वो हमारी आंख से निकल जाएगा और वो कम होने के चांसेस होते हैं बिल्कुल। इन्फेक्शन के। बिल्कुल। सेकेंडली कि अगर हम आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो प्रॉपरली उसको दवाई डालें। और ये नहीं कि दवाई बिना परामर्श के डालें। अगर हमारी आंख में कोई चीज गिर जाती है तो उसको रब ना करें, उसको कोशिश करें कि साफ पानी से साफ करने की। जी। अगर फिर भी नहीं निकलता है तो उसको प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाके जांच करवा के तभी उसको निकलवा के और प्रॉपर दवाई डालें। दवाई डालना उसके बाद, इन्फेक्शन के बाद। बिल्कुल। अगर आंख के अंदर एलर्जी हो जाती है बच्चे को तो उसको एंटी एलर्जिक दवाई ड्रॉप्स के रूप में भी और ऑइंटमेंट के रूप में भी रेगुलर डालना है। और डॉक्टर की परामर्श जब तक रहे
कि उसको चाहे हफ्ते भर डालना है, 3 दिन डालना है या 15 दिन डालना है, जी। या उसको रेगुलर फॉलोअप के बाद हम जो स्टेरॉइड अगर हम देते हैं बच्चे को, जी। तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं, क्योंकि ज्यादा स्टेरॉइड हमारे यहाँ बच्चों को हम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सही बात उनको है। बहुत लो लेवल के हम स्टेरॉइड देते हैं, जी। और बच्चे को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी डाइट अच्छी रखें। अगर हम बच्चे को रेगुलर कहेंगे कि बेटे अच्छा पानी 3-4 ग्लास पानी पियो दिन में, और उसको विटामिन डी युक्त और विटामिन ए युक्त खाना अगर हम देंगे, जी। तो उसके अंदर कम से कम उसको चांसेस होते हैं कि एलर्जन उसको अटैक करें, उसकी आंख बिल्कुल को। बिल्कुल, ये अगर बहुत एलर्जन अटैक भी करेगा तो वो उसका असर कम होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर सर, क्योंकि आप एक आई स्पेशलिस्ट भी हैं और आपसे बेहतर शायद मतलब जो सजेशन है वो दर्शकों के लिए कोई और नहीं होगा, क्योंकि एज आई स्पेशलिस्ट आप बता पाएंगे किस तरीके से समस्याएं रहती हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। बंटी हमारे साथ हैं जींद से। बंटी, स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर पिछले 3-4 दिन से मेरी आंखों में हल्की हल्की जलन और दर्द हो रहा है। जी। हाँ जी, और आंसू भी मतलब आंसू भी ज्यादा आ रहे हैं। क्या होता है उसमें? आंसू भी आ रहे हैं और हल्के हल्के जलन भी है सर, दर्द भी हो रहा है हल्का हल्का आंखों से। जी जी। एक तो आप आपकी आंखों का अपने जांच करवा के ये पता करवाए कभी आंखों के अंदर आपको अगर दृष्टि दोष होगा तब भी हल्की जलन प्लस उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है आंख के अंदर, वो हो सकता है। अगर आंख में इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप प्रॉपर दवाई डालिएगा, और आंखों को कम से कम दिन में 5-6 बार ठंडे पानी से धोएं। डायरेक्ट उससे नल के पानी से नहीं धोना। में कई बार क्या करते हैं, हम डायरेक्ट नल के पानी से आंखें धो लेते हैं, उसमें रेत के कण होते हैं, और वो रेत के कण जो एलर्जन है उसके साथ मिलके, और वो और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। हम मटके के पानी से या फ्रिज के पानी से उसको, फ्रिज का पानी ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम पानी होना चाहिए हमारे पास, कि नहीं ज्यादा ठंडा हो नहीं ज्यादा गर्म हो, वो मतलब हमारी आंखों को वो सूदिंग एजेंट दे, तो उससे आंखें धोइएगा। और कोई भी एंटी एलर्जिक आप आंखों में इस्तेमाल कीजिएगा, जी, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। चलिए बंटी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा डॉक्टर सर ने जिस तरीके से बताया। डॉक्टर रघुवीर, अगर बात की जाए तो आंखों में इन्फेक्शंस की, क्योंकि सीज़न जिस तरीके से चेंज हो रहा है, आप सीएमओ हैं, एज अ सीएमओ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आंखों में वायरल इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस, फंगल इन्फेक्शंस का खतरा तो रहता ही है, और सर किस किस तरीके से प्रदूषण प्रभावित कर सकता है आंखों को? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि सिर्फ जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इसको इग्नोर कर दिया जाए तो हमारी जो एक लैक्राइमल ग्लैंड होती है, लैक्रोडेक्टमल जो हमारा एक चैनल होता है जिसमें टीयर बनते हैं, और उसके द्वारा वो ड्रेनेज हो जाते हैं। जिसने बताया कि टीयर मेरे ज्यादा बनते हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो तो भी वो टीयर उसको अब्जॉर्ब ना होकर के आंखों से बाहर निकल जाता है। प्रदूषण अकेला आंख को ही इफेक्ट नहीं करता, हमारे श्वास तंत्र को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। जो धुआं होता है हवा में, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, एयर क्वालिटी की बहुत पूर हो जाती है, तो उसके संदर्भ में हमारा जो शरीर का त्वचा, कंजक्टिवाइटिस, श्वास प्रणाली, सब अंगों को प्रभावित करता है, और इसके लिए जिम्मेवार और कोई नहीं है, हम ही हैं। क्योंकि हमारा जो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, पेड़ पौधे, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम हवा को गंदा कर रहे हैं धुआं के द्वारा और काफी पोल्यूशन के द्वारा। इसके लिए जिम्मेवार ह्यूमन बीइंग ही है। अगर हम अपना वातावरण शुद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेड़ पौधे बहुत जरूरी है लगाना, और जो ह्यूमन मेड जो पोल्यूशन कर रहे हैं आग के द्वारा, पराली के द्वारा, जो आसपास के जो कूड़ा जला देते हैं, टायर जला देते हैं, और काफी जो बिना लाइसेंस के, बिना सर्टिफाइड हाइट के जो चिमनियां हैं, भट्टों की है, वो फैक्ट्रियों की है, उसको नीचे लेवल पर रख करके जो कि हमारे वातावरण को लगातार दूषित कर रही है, ये जीवन के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है। इसमें जो एयर पोल्यूशन वाले जो बंदे हैं उस पर निगरानी रखनी चाहिए, और जो खास करके जो भट्टे हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन पर नजर लगाम भी होनी चाहिए। अकेली हमारे जो पराली है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर सांस ठीक आएगा
जी, तो हमारा हेल्थ ठीक रहेगी। बिल्कुल सही क्योंकि बात है सांस से ही, एयर से ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल। ऑक्सीजन से ही हमारे शरीर के सारे सिस्टम चलते हैं। जी, अगर वो आधार ही हमारा गलत होता है हुँ, तो हमारे जिस सिस्टम के, शरीर के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे फंक्शन प्रभावित होते हैं बिल्कुल। और लेट स्टेज में जाकर के बीमारी का कारण बनते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि आँखों में कई बार सूजन हो जाती है, क्योंकि कुछ आँखों में पड़ जाता है। अमूमन ऐसे केसेस भी आपके सामने भी आते होंगे। आप एज़ आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके सामने भी कई तरीके के ऐसे केसेस आते होंगे कि आँखों में सूजन हो जाती है। अमूमन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या सूजन गंभीर रूप धारण कर सकती है? जी, तो आंख में सूजन के कई कारण हो सकते हैं। जी, पहली बात, आंख में इन्फेक्शन होना। हुँ, दूसरा, आंख के अंदर कोई अगर अल्सर बन जाता है या कोई अंदर से इन्फेक्शन होता है, जी, उसमें आंख में सूजन आती है। हुँ, और अगर कोई कंजक्टिवाइटिस है, उसमें भी आती है। हुँ, तो वो कारण पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो सूजन किस कारण से है। जी, आंख के अंदर हमारे आईलिड्स हैं, उनके अंदर भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें स्टाई है वो बन जाती है, उससे भी सूजन आ जी, जाती है। तो हुँ, वो कारण हमें जानना जरूरी है, किस कारण से सूजन है। हुँ, हमें उस कारण के अनुसार ही उसको ट्रीट करना है। हुँ, और उसके लिए क्या है कि दवाई बहुत जरूरी है, टाइमली दवाई डालें। जी, और हल्की सिकाई हम उसके कोल्ड फर्मेंटेशन या हॉट फर्मेंटेशन, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, हम करते हैं। जी, अगर हमारे आंख में जो अंजन हाई बोलते हैं उसको, हमें जी, देसी भाषा में जी, स्टाई, इसमें हमें इंग्लिश इसमें उसमें बोलते हैं। जी, अगर वो आंख के अंदर है, उसके कारण सूजन है, तो हुँ, गर्म पानी सिकाई होता है। जी, और अगर एलर्जी है, वो ठंडे पानी से होती है। जी, तो जी, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जैसे परामर्श के अनुसार ही हम अगर करें बिल्कुल, कि भी हमारे आंख के अंदर सूजन है, तो उसको हम एक बार पास के कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या सिविल जी, हॉस्पिटल है, हुँ, आजकल हर आपके लेवल के ऊपर आंख की सुविधा मौजूद है। जी, जी, बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल, जांच के बाद ही हम उसको अगर करें, तो मेरे अनुसार ये बेटर होगा। जी, ना कि हम कोई जैसे अपना क्वैक्स के द्वारा कोई इलाज करके या सीधी दुकान पे जाके कि हमारी आंख में सूजन है, देखना, कुछ दवाई देना, और जी, वो दे देते हैं, हुँ, स्टेरॉइड दे देते हैं। अगर वो कुछ अगर इन्फेक्शन होगा, आंख में अल्सर होगा, तो जी, वो दुगना हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। वो वो बिल्कुल, फ्लेयर अप कर सकता है। बिल्कुल सही तो बात है अगर सर। आंख में सूजन है, तो सूजन एक आम सिम्टम नहीं है, सूजन का कोई कारण है। जी, उस कारण को हमें जांच के उसका इलाज करना है। डॉक्टर दिनेश, आपसे एक सवाल और बेहद अहम है। डॉक्टर मैं अपने दूसरे डॉक्टर रघुवीर जी हैं, उनके पास भी आऊँगा। इस बीच एक सवाल आपसे छोटा-सा यहाँ पर करना चाहूँगा कि आँखों में जिस तरीके से सूजन के बारे में आपने बताया कि सूजन की इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, कई कारण होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जिन पर सूजन डिपेंड करती है। सर, घर में लोग अमूमन काजल का इस्तेमाल करते हैं, काजल कई बार लोग यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपसे आपके माध्यम से ये दर्शकों को मतलब एक मैसेज मिल जाए कि क्या काजल का यूज़ करना सेफ रहता है, जो घरों में लोग अमूमन यूज़ करते हैं? मेरे अनुसार काजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी, मेरा परामर्श ये है, और ये एक रिक्वेस्ट है इस हमारे महिलाओं से, हमारी बहनों से, बेटियों से, जी, कि अगर काजल जरूरत हो तो इस्तेमाल ना करें। अगर जी, जरूरत हो तो अगर इस्तेमाल करना पड़े तो जी, अपना अलग रखें। हुँ, मतलब क्रॉस टू इन्फेक्शन हमारा होता है एलर्जी का, बिल्कुल, मोस्टली एलर्जी जो जो हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल का क्रॉस इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जी, जो फैलता है हुँ, बच्चे बच्चे से माँ में, माँ से सहेली में, और जी, सहेली से पूरे परिवार में। हुँ, तो ये और एक मेन कारण खतरा काजल भी हो रहता है। सकता है, क्योंकि हम काजल लगाते हैं, जी, उसी उंगली से काजल लगाया, अपने आंख में लगा लिया, उसी जी, उंगली से अपने बेटे की आंख में लगा दिया, बिल्कुल तो सही वो कह एक रहे हैं, इन्फेक्शन जो हमारी आंख में है, वो बच्चे को चलाता है। ट्रांसफ़र हो जाता फिर है। जी, जब हमारी छठी होती है, बच्चा पैदा होता है, हुँ, तो छठी वाले दिन हमारी आंख में, अब जो हमारे जो लोकल ट्रेडिशन है, हुँ, उसमें एक रिवाज है काजल लगाने का। जी, मैं बिल्कुल तो सही हर बात है, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म बात है पर इस डॉक्टर बात साहब। के लिए रिक्वेस्ट करता हूं जी, कि उस काजल को अवॉइड किया जाए, इस जो रीति है इसको चेंज किया जाए, बिल्कुल ताकि सही वो बात। बच्चे में, माँ का इन्फेक्शन बच्चे में ना जाए। ना जाए, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर दिनेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर रघुवीर, मेरा आपसे एक सवाल है, और ये लास्ट सवाल है मेरा आपसे। सर, सरकार, मनोहर सरकार की तरफ से, मनोहर लाल की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, एक युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। भिवानी में सर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां क्या कुछ हैं, और आप कुछ बता पाएँ कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, स्वास्थ्य विभाग तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जी सर। जो हरियाणा सरकार स्वास्थ्य के प्रति काफी गंभीर है, हुँ, और सबसे पहले तो सरकार
हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूट लेवल पर, सब सेंटर पर, पीएचसी, सीएचसी पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रही है। और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज है उसके लिए भी आगे बहुत ही आगामी कदम उठा रही है। एक सरकार ने 15 कमीशन, सेंटर का भी उसमें पैसा है और स्टेट का ही पैसा है। इस की स्कीम के तहत हर पीएचसी, सीएचसी और ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का और डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर का पैसा आया हुआ है। उनको सभी को हमने प्रारूप बना करके 1 साल से लेकर के 5 साल में हमने वो पूरी फैसिलिटी देनी है। फिर दूसरा मुद्दा आता है कि हमारी एचआर का, तो एचआर जो है ना ह्यूमन रिसोर्सेज की, उसको भी काफी गंभीर है। ठीक है, जितनी भी कमियां मतलब सरकार पूरी तरह से, डॉक्टर सर, पूरी तैयार है, तैयारियां स्वास्थ्य विभाग को लेकर पूरी तरह से हैं। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। हाँ जी, तो उसमें सरकार काफी गंभीर है। जो बेस लेवल पर जितनी सुविधा होनी चाहिए थी उसको सरकार उसको पूरा करने की पूरी बरकरार प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रघुवीर और डॉक्टर दिनेश, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सर समय निकालने के लिए, बेहद ही उपयोगी बातें बताई आपने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया खबर फास्ट पर आने के लिए। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे बढ़ते प्रदूषण की, और प्रदूषण के बाद जो बीमारियां घर करती हैं उसकी, क्योंकि प्रदूषण के बाद आंखों की सबसे बड़ी समस्या रहती है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां रहती हैं इस पर चर्चा कर रहे थे। आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, साफ सफाई का ध्यान रखें। आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही डॉक्टर को चेक कराएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।